मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। ये जुबली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जनाब, इसके 3500 एम्प्लॉयज़ हैं। इत्तेहाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इसका 5000 एम्प्लॉयज़ है। फिरदौस टेक्सटाइल पाकिस्तान के 2000 एम्प्लॉयज़ हैं जो इस वक्त घर बैठे हैं। और नूर फातिमा टेक्सटाइल है, इसके 6000 एम्प्लॉय हैं। और जनाब स्पीकर शमा एक्सपोर्ट है जिसके 4000 एम्प्लॉय हैं। और जनाब स्पीकर ए फैब्रिक्स है जिसके 1200 एम्प्लॉयज हैं। और जनाब स्पीकर कामरान टेक्सटाइल है जिनके 2000 एम्प्लॉयज हैं। बेस्ट एक्सपोर्ट है, 4000 एम्प्लॉयज हैं। सनशाइन है, 200 एम्प्लॉयज हैं। गुलाम रसूल टेक्सटाइल है, 300 एम्प्लॉयज हैं। 8.85 बिलियन जनाब ये इस वक्त ये एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है जब से ये यूनिट्स बंद हुए। और 28,700 एम्प्लॉयज इस वक्त घर बैठे हैं जिनके लिए ये हुकूमत कह रही है कि हम रोशन घराना पंजाब बनाएंगे। जनाब ये मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। इस बजट को अगर आप खोल के देखें, मैं आगे आगे आपको इनकी कारस्तानियां बताऊंगा। इस बजट में तो मेरे ख्याल में कोई आम आदमी भी अगर मिनिस्टर साहब की स्पीच पढ़ लेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि मिनिस्टर साहब ने को पता नहीं स्पीच उन्होंने थ्रू मिली है से आगे से पढ़ देती और उन्होंने सोचा कुछ नहीं। जनाब स्पीकर, ये पंजाब हुकूमत मेरे ख्याल में, बल्कि मैं वसूख से कहता हूं कि ये रेंट पे चलाई जा रही है। इसके पीछे और ताकतें हैं जो इसको चला रही है। अगर इनका अपना विजन होता, आखिरकार एक जमात है जिस तरीके से भी इक्तदार में आ गए हैं, फॉर्म 47 से चलो आ गए, लेकिन एक जमात तो है। गुज़श्ता कई अरसों से ये पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान पे मुसल्लत रहे, 85 से लेके आज दिन तक। तो कुछ तो अपना विजन करते। मैं जनाब कंपैरिजन कर दूंगा आपका, ये जो हमारा टाइम था 2021-22 और 23-24 का एक्सपोर्ट का, सर एक्सपोर्ट में 31.78 बिलियन एक्सपोर्ट थी हमारे टाइम में। 28 सर 2023-24 मई तक आ गई। टेक्सटाइल में 19.33 थी, आज 13.68 है। और इंटरेस्ट रेट सर उस वक्त था 13.75 और आज 20.5 है। और जो इन्फ्लेशन रेट था सर उस वक्त 12.15 है।
5, 23-24 में 20.5 हो गया। इन्फ्लेशन रेट उस वक्त 12.5 था और जनाब स्पीकर इस वक्त है 24.52। ये जो गलत कैलकुलेशन करके महंगाई का कह रहे हैं कि महंगाई नीचे आ चुकी है, महंगाई उस वक्त से सिर्फ 2 साल गुजरा है और ये वो 2 साल हैं जब 9 अप्रैल को एक चलती हुई हुकूमत पे टेक ओवर किया गया और एक डिक्टेटर के जरिए उस हुकूमत को गिराया गया। और उस वक्त की मैं अफसर आपको ये बता रहा हूँ, उस वक्त मुल्क यहाँ पे खड़ा था। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ था जनाब उस वक्त 7 सेंट और आज 17 सेंट है जनाब। उस वक्त गैस का टैरिफ था 6.50 मुकाब फुट और आज आप देख लें कि तकरीबन 12.18 है। एक्सचेंज रेट उस वक्त था जनाब स्पीकर 184 और आज 278 है। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली फैसलाबाद की बात कर लें तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है 50% कैपेसिटी पे, जहां से तकरीबन 30% लेबर उनकी बेरोजगार हो चुकी है, जिसका नतीजा 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को बता दिया गया था। फैसलाबाद में लोगों ने नतीजा दिया था इस गवर्नमेंट को, जो इसकी फैसलाबाद की इंडस्ट्री लोगों की दुश्मन पॉलिसीज की वजह से पूरा फैसलाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था जनाब स्पीकर। अब जनाब स्पीकर मैं एग्रीकल्चर पे आऊंगा। ये सूबा इस वक्त बदहाली का शिकार हो चुका है एग्रीकल्चर के शोबे में, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस मौजूदा गवर्नमेंट पे है। 1947 में जब पाकिस्तान बना जनाब स्पीकर तो जीडीपी में एग्रीकल्चर 54% था। उसके बाद 85 तक भी गुजारा चल रहा था। 85 में ऑलमोस्ट कोई अराउंड अबाउट 40% एग्रीकल्चर था। जब से ये गवर्नमेंट आई और इसने जब चेंज किया इस माशरे को और ये माशरा प्लाट और मिल्स के परमिट की तरफ गया और रिश्वत की तरफ गया और खरीदो फरोख्त शुरू हुई और कॉटन एरियाज में शुगर मिल्स लगी और एक आप ये समझ लें कि गैर फितरी वो एक काम था कि जो इन्होंने कॉटन एरिया को ख़त्म किया, वहाँ पे शुगर मिल्स लगी। तो इनकी गवर्नमेंट के बाद आज दिन तक ये तकरीबन 20% पे हम आ गए हैं जनाब स्पीकर। अब किसान कार्ड को ले लें। किसान कार्ड दूसरों के मंसूबों को अडॉप्ट करने का पहले ही इनको बड़ा शौक है। ये वो हुक्मरान है जनाब स्पीकर जो बाहर में रहते हुए भी हबीब जालिब के शेर पढ़ते थे, जुल्म भी यही करते थे और हबीब जालिब के शेर भी यही पढ़ते थे जनाब स्पीकर। किसान कार्ड का मंसूबा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मंसूबा था और उसके इनिशियल स्टेज पे इजरा भी हो चुके हैं। मेरे एक ऑनरेबल मेंबर पे उस जमाने का किसान कार्ड भी मौजूद है जो उनका किसान कार्ड बना हुआ था। यानी ये दूसरों के मंसूबों को अपने मंसूबों के साथ रिलेट करके नंबर बनाना और अवाम को बेवकूफ़ बनाना इनका पुराना काम है। और किसान कार्ड में इन्होंने रखे हैं जनाब तकरीबन 75 अरब इन्होंने किसान कार्ड में रखे हैं। 75 अरब का ये कर्जा दे रहे हैं। अब जनाब स्पीकर गंदम का जो नुकसान हुआ, ये जितने पैसे इन्होंने रखे हैं ग्रीन ट्रैक्टर्स में इन्होंने रखे हैं, गंदम के मैं नुकसान की आपको जरा डिवीजन वाइज कैलकुलेशन बता दूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर रावलपिंडी डिवीजन का 44 अरब रुपए का नुकसान हुआ है गंदम का किसानों का। ये जरा सारे गौर से सुन लें, 44 अरब रुपए का गंदम का रावलपिंडी डिवीजन का नुकसान हुआ है। गुजरात डिवीजन का जनाब स्पीकर 101 अरब का नुकसान हुआ है
ये किसानों का नुकसान है। इसमें कोई वडेरा नहीं है, इसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, प्योर किसान है। जो गंदम फूड को देते हैं सर, वो किसान होते हैं। जो गंदम बेचते हैं मई के महीने में, वो किसान होता है। जो बड़े जिम्मेदार होते हैं वो गंदम मई के महीने में नहीं बेचते। उनके ऑल्टरनेट और सिस्टम होते हैं। कईयों की फ्लोर मिल्स लगी होती हैं, कईयों ने सीड के लिए ग्रेडिंग करके रख देते हैं। ये प्योर किसान का नुकसान है। जनाब स्पीकर, सरगोदा डिवीजन का 69 अरब का नुकसान हुआ है। फैसलाबाद डिवीजन का 99 अरब का नुकसान हुआ है। खान का पूरे 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। खान डिवीजन का 112 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बहावलपुर डिवीजन का 143 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। साहिवाल 52 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और लाहौर का 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये टोटल बन जाता है 787 अरब रुपया पंजाब का। ये पंजाब का नुकसान हुआ है जनाब, जिसको ये खुशहाल पंजाब बनाने जा रहे हैं। जिनके पास खाने को नहीं है, इन लोगों के पास कपास की फसल और राइस, आगे उसकी सोइंग नहीं हो रही, कपास की सोइंग नहीं हो रही, और राइस का जो इनिशियल हम उसको रोत कहते हैं, अभी तक लोगों ने वो भी नहीं लगाई। इस वक्त 20% कपास, अब आपके डिप्टी कमिश्नर जा रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि कपास काश्त करें। मेरे उधर एडीसीआर का मुझे फोन आया कि आप कपास कितनी काश्त कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं तो नहीं काश्त कर रहा। क्यों नहीं काश्त कर रहे? मैंने कहा मेरी गंदम तुसी 7,000 रुपए मैं मुश्किल नाल बेचिए पर 100 kg में कपा किस तरह काश्त करा। सर ये नुकसान हुआ है गंदम का, जिसके मुतालिक ये उधर मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि पंजाब को हम खुशहाल करेंगे, और शहबाज स्पीड को पता नहीं कौन सा डिजिटल स्पीड का नाम दे रहे थे, यानी कसीदा गोई और खुशामद की हदें करास कर रहे थे। आगे हम वेलकम कहते हैं उनको। मिनिस्टर साहब खुद अच्छी बात है नोट्स लेंगे। जनाब ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन एग्रीकल्चर में इन्होंने पैसे रखे हैं। इन्होंने पैसे रखे हैं 9 अरब रुपया इसके ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए। ट्यूबवेल पाकिस्तान में पंजाब 3 हिस्सों में जाता है। 7,000 ट्यूबवेल कहे हैं मिनिस्टर साहब ने कि 7,000 ट्यूबवेल इस वक्त हम लगाएंगे और सोलर पे करेंगे। जनाब मुझे यह बताया जाए कि जब आप पानी की डेप्थ को देखते हैं तो आपको प्लेट्स और इन्वर्टर लगाने पड़ते हैं। सर कोई 7,000 का हिसाब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक ट्यूबवेल आपका लगेगा 50 लाख में, जहां पे ट्यूबवेल की असल जरूरत है सोलर की, जहां पे 700, 800, 500 पानी की डेप्थ है, वहां पे 50 लाख से ऊपर ट्यूबवेल लगता है। जिसका एस्टिमेट इन्होंने बनाया जनाब वो इंप्लीमेंट ही नहीं, इसलिए नहीं होना कि जो एरिया जहां पे पानी ऊपर होता है वहां पे सोलर का, वहां पे आपने वो पैसा जाया करना है। वहां पे वाटर मैनेजमेंट का फायदा है कि आप उनको पक्के खाल कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट उन लोगों के पास नहरी पानी होता है। जो आपका एरिया है पंजाब 3 हिस्सों में, मैंने पहले अर्ज किया है कि पंजाब का जो नॉर्थ एरिया है, सेंट्रल है और साउथ है। ज्यादा ट्यूबवेल्स की जरूरत, जो बड़ी टर्बाइन है उनकी जरूरत है नॉर्थ में, जहां के पानी की डेप्थ है जो हार्ड एरिया भी कहलाता है, 500, 600 फुट। वहां पे तो एक एक सोलर लगना है 50, 60 लाख में। मिनिस्टर साहब कैसे ये कह सकते हैं कि ये 7,000 ट्यूबवेल लगवा देंगे? जनाब ये सिर्फ एक चीट कर रहे हैं किसान को। किसान 800 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करके दोबारा जो किसान वापस आ रहा है तो ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अगर जनाब आप देखें इसमें, और मैं इनकी संजीदगी की मैं आपको अर्ज कर दूं, एलोकेशन देख ले एग्रीकल्चर में। इन्होंने एग्रीकल्चर में एलोकेशन की है रेवेन्यू में, कैपिटल में नहीं की।
वैसे सारी इन्होंने स्कीम्स में रेवेन्यू में एलोकेशन की हुई है, यानी आपको पैसा मिलेगा तो आप आगे खर्चा करेंगे। जनाब क्या हम ये इंतजार करेंगे कि पैसा आएगा? आपको जो 54% आपने बढ़ाई है महसूलात, जो लोगों को आपने दोबारा टैक्स में लेके आना है, गरीब लोगों पे टैक्स लगाना है, जिस तरह मार्केट कमेटी का आपने बिल पास किया, बड़े बड़े लोगों को छोड़ के आम जिम्मेदार पे इन्होंने, आम दुकानदार पे इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो क्या ये यही करेंगे कि वो हम इंतजार में रहेंगे? किसान बेचारे की जनाब जब एक फसल खत्म होती है तो उसके 2 साल खत्म हो जाते हैं, वो 2 साल पीछे चला जाता है। तो जो 800 अरब का नुकसान इस वक्त किसान का हुआ है, मुझे मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट ये बता दे कि उसका इन्होंने क्या हल निकाला है। ये जेन्युइन फिगर मैंने आपको बताया जनाब स्पीकर। आप बेशक ये रेवेन्यू और कैपिटल वाला एडीपी की जो आपकी बुक है मिनिस्टर साहब की, वो 300 सफ़े पे आप खुद देख लें। मुझे बड़े घूर घूर के मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, बड़े, मैं तो खैर प्यार से देखना चाहता हूं, तो वो अभी भी उस दिन का गुस्सा है उनमें। सर लाहौर में आईटी पे आप आ जाएं, एक इन्होंने जनाब प्रोग्राम किया आईटी का, जो कि लैपटॉप का एक प्रोग्राम था। एक ठेकेदारों से इन्होंने लैपटॉप किराए पे मंगवाए। मोहतरमा चूंकि टिकटॉक की शौकीन है, टिकटॉक बनी, वो टिकटॉक चल गई। उससे 4 घंटे बाद ही वो ठेकेदार आ गए कि ये लैपटॉप हमें वापस किए जाए। वो किराए पे थे जनाब स्पीकर, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैंने कोई गलत, जिस तरह पहले नोट्स लिखे हुए हैं, मैंने कोई गलत अदाद शुमार नहीं की। मैं कर रहा हूं आपके इस पे गारंटी के साथ मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कर रहा हूं। मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि लैपटॉप का हम लोगों को, नौजवानों को लैपटॉप देंगे, पेट्रोल बम नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, लैपटॉप जितने भी दे दें, ये इमरान खान को नौजवानों के दिलों से नहीं निकाल सकते। जनाब स्पीकर, 1,68,00,000 वोट पिछली दफा बढ़ा है, और मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन तक इतना और बढ़ जाएगा। या तो मैं इनको ये कहूंगा कि ये नौजवानों की कोई डिमार्केशन कर लें या कोई डेफिनेशन कर लें कि नौजवानों को लेके आ जाएं 30 साल तक, तो फिर तो कोई बात बनती है। 18 से 25 साल वाला नौजवान जो है वो जनाब स्पीकर इमरान खान के अलावा किसी को, चाहे ये जो कुछ कर ले। आपके आईजी साहब जो इनके थे, उन्होंने तो जनाब प्लास्टिक बम को पेट्रोल बम बना दिया था। वो जो प्लास्टिक वाली बोतल लेके बैठ गए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल बम है जिसमें पेट्रोल डला हुआ था। ये हालत है इनकी। अब मैं इनको जनाब क्या कहूं। जी हाँ, तो बाकी सर आप एक ही तरीके से इनसे, नौजवानों से बच सकते हैं। गवर्नमेंट सिटी मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं वही जो बात पहले हो चुकी है जनाब, के पीछे मैं कर चुका हूं टेक्सटाइल के मामले पे बात। गवर्नमेंट सिटी तो ये तब बनाएंगे उधर फैसलाबाद में कि वहाँ फैसलाबाद में 50% कैपेसिटी पे जो चल रही हैं, जो आपके मजदूर हैं वो उधर बेरोजगार हो चुके हैं, और इनकी सिर्फ इनकी बुग़्ज़ इमरान में इनके सारे फैसले हैं। यानी आप खुद देख लें कि फैसलाबाद में जब हमारा दौर था, इमरान खान का दौर था, उस वक्त फैसलाबाद में एम्प्लॉयमेंट की क्या, इंडस्ट्री की क्या पोजीशन थी, वो मैं जनाब आपके गोश गुजार पहले मैंने पढ़ के पूरा आपको सुना दिया कि 1 साल में ये फर्क था। तो ये जो फैसले कर रहे हैं ये सिर्फ हवा में है। इनकी एलोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने एलोकेशन कितनी की है। जनाब स्पीकर, आगे खेलता प्रोग्राम 7 अरब रुपया। अब खेलते प्रोग्राम में सर 300 हमारी पीपीज है, 7 अरब रुपया इन्होंने रखा है। मेरे ख्याल में कोई इनकी एलोकेशन वहां पे कोई बनती है, कोई 10% एलोकेशन है। ये किस तरह मैनेज करेंगे? इन्होंने खेलते पंजाब को रुला के रख दिया।
जो पंजाब 9 अप्रैल 2022 से पहले खेलता पंजाब था, वाकई था, खेलता पाकिस्तान भी था, लेकिन आज वो रो रहा है। और रो किस सेंस में रहा है कि महंगाई उनको खा रही है, लोड शेडिंग उनको खा रही है। जनाब, आप 10 रुपए ये कम करते हैं पेट्रोल का रेट और 5 रुपए चाचा साहब बढ़ा देते हैं बिजली का रेट। यानी ये इन्होंने ये डुगडुगी बनाई हुई है, एक तरफ से कम करके। कभी भी जनाब स्पीकर गवर्नमेंट एक शोबे को दरगोर करके दूसरे शोबे पे रिलीफ नहीं देती, इनको सब्सिडाइज करना चाहिए था। आज दिन तक मुझे कोई प्रोग्राम ये बता दें जो कि इन्होंने अवाम के लिए इन्होंने सब्सिडाइज किया। खेलते पंजाब में 7 अरब रुपया इन्होंने रखा है, 300 पीपीज हैं, 300 पीपीज में ये किस तरह तकसीम करेंगे? हमारे तो मेरे ख्याल में जनाब आज तो 40 लाख में तो एक एस्ट्रोट्रॉफ लग जाता है, यानी छोटा एस्ट्रोट्रॉफ। अगर आपको बड़ा लगाएं तो वो तो करोड़ों रुपए में लगता है। ये सारा एक मजाक है इस बजट में, ये जो कर रहे हैं ये एक मजाक की मानद मुझे नजर आ रहा है। जनाब स्पीकर, गलत बयानी और जो डिसइंफॉर्मेशन है और इतना झूठ बोलना और गलत बयानी करनी कि वो सच लगने लग जाए, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ही खास है। जनाब स्पीकर, वाईफाई का इन्होंने कहा है, वाईफाई का इन्होंने खुद देख लिया है कि जो इन्होंने 8 फरवरी को हशर किया वाईफाई का, जो कोई इवेंट होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये हशर करते हैं वाईफाई की बंदिश का। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये कोई टेक्नोलॉजी में कोई ये काम करेंगे? जनाब स्पीकर, अब एक और 1 अरब रुपया इन्होंने रखा है ख्वाजा सरा के लिए। मैं एक पूछना जरूर चाहूंगा जनाब स्पीकर इनसे, ख्वाजा सरा का मुझे ये बता दें, एक ख्वाजा सरा होते अल्लाह की तरफ से बने हुए, एक ख्वाजा सरा इन्होंने बनाए जो पीटीआई वालों को मारने के लिए। जरा वो डेफिनेशन कर दें कि ये 1 अरब रुपया उनके लिए रखा गया है या उन ख्वाजा सराओं के लिए रखा गया। 40,000 रुपया पर कैपिटा बनता है उन ख्वाजा सराओं का जो जैनवन ख्वाजा सरा है। हमारे रऊफ हसन साहब का वाक्य आपके सामने, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उनका सारा वाक्य आपके सामने, जो कुछ उनके साथ हुआ। तो ये हमें ये बता दें कि ये ख्वाजा सरा कौन से वाले, अगर जैनवन ख्वाजा सरा हैं तो आजकल की महंगाई में जनाब स्पीकर 40,000 रुपया पर कैपिटा बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके लिए काफ़ी है, ये उनकी मजबूरियां हैं, उनके लिए इस कीमत को बढ़ाया जाए, क्योंकि हर चौक पे, हर मोड़ पे ख्वाजा सरा खड़े होते हैं जैनवन वाले। वैसे हम तो ये देखते हैं जब ख्वाजा सरा को सामने आता है तो उनकी जूतियों की तरफ जनाब स्पीकर जरूर देखते हैं कि क्या वो ख्वाजा सरा जैनवन है या बनाया हुआ। अब जनाब स्पीकर, हेल्थ पे जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल 56 अरब रुपए का जनाब इन्होंने रखा। एक मैं और इसमें ज़िम्नन अर्ज कर दूं जनाब कि बड़ा शौक है मुस्लिम लीग नून को कि हर प्रोजेक्ट का नाम 2-3 नामों पे ही रखते, और वो नाम मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, और अब कुछ नाम मोहतरमा मरियम नवाज के भी हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि इनको खुदा ये भी हिदायत दे दे कि हमारी बहुत बड़ी तारीख है जिसमें बड़े बड़े हमारे हीरोज हैं, बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं, सहाबा कराम हैं, और वैसे भी सिविल सोसाइटी में बड़े बड़े नाम हैं। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल रखा गया, चले इनका अपना एक शौक है कि लोगों के पैसों पे, अवाम के टैक्सेस पे ये बनाए मंसूबे और रखें अपने लीडर्स का नाम, या वो खुद रख रहे हैं अपने नाम। इनका शौक है, अपने शौक को बादशाह सलामत हैं, शहनशाहियत और फिस्ताहियत इनकी ज़हनियत है, तो ये उसको अपना पूरा करें, इनके पास अददी अक्सरियत है। लेकिन जनाब स्पीकर, बात यह है कि 56 अरब रुपए में से एलोकेशन इसकी हुई है 6 अरब रुपए।
अब मुझे ये बताएं कि कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, चलो इन्होंने इमरान खान के फोबिया में कहा जी हम भी कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं, उसने तो जनाब स्पीकर अपना दिन रात अपना सुकून चैन शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल पे जनाब खत्म कर दिया था और कुर्बान कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि 56 अरब रुपए का 6 अरब रुपए एलोकेशन है, ये कितने अरसे में, अगर इसी रेशो से ये हर साल ये मुकम्मल करेंगे तो 9 साल तो इसको लग जाएंगे। क्या 9 साल तक? और अगली बात, जब ये मुकम्मल नहीं होगा तो दोबारा जब ये मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे तो वो मंसूबे दोबारा इनको बुरा भला कहेंगे इनकी लीडरशिप को लोग, क्योंकि 9 साल में तो मुझे ये मंसूबा नहीं नजर आता जनाब स्पीकर मुकम्मल होने के लिए। और अगला जो इन्होंने रखा है नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी, अब मैं पढ़ता हूँ सर, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी, नवाज शरीफ इंटरचेंज, नवाज शरीफ मोटरवे M2 M3 समथिंग एल्स। अच्छा सर, ये इन्होंने रखा है 9 अरब रुपए, सरगोदा में है। अब सरगोदा वालों के लिए मजाक इन्होंने ये किया है कि 9 अरब रुपए में से इनकी एलोकेशन की है 1 अरब रुपए। सर मुझे ये बताएं भी ये मजाक क्यों कर रहे हैं? अब इसका मसला क्या होना है? इसका मसला जनाब ये होना है कि ये 56 अरब रुपए का जो एक है, ये 9 अरब रुपए का, ये आपको मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको बता रहा हूं, वैसे अगर मैं सारे मंसूबे इसी तरह इन्होंने किए हुए, 56 अरब रुपए और 9 अरब रुपए के जो ये मंसूबे हैं, ये अगले साल तक दोबारा रिवाइज होंगे। ये खुद मुहैया कर रहे हैं सर मौका कि लोग इसमें आके हराम खाएं, क्योंकि रेट रिवाइज होंगे। ये 56 अरब रुपए वाला वो तकरीबन मुकम्मल होगा कहीं 80 अरब रुपए में अगर इन्होंने मुकम्मल किया तो, और 9 अरब रुपए वाला 15 से 16 अरब रुपए में मुकम्मल हो जाएगा। मैं मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहता हूं कि अगर ये चलो आपने अपने लीडर के नाम पे ये हॉस्पिटल बनाने ही है तो उनको टाइम पे तो बनाएं। ये तो ना करें कि 9 साल लोग नवाज शरीफ का नाम लेके बजाय उसको दुआएं दें उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें। ये 9 साल में भी नहीं बनेंगे। 1 अरब रुपया 9 अरब के लिए एलोकेशन है और 6 अरब रुपया है 56 अरब के लिए एलोकेशन। और जनाब आगे मैं आपको अर्ज करूं कि एयर एम्बुलेंस, अच्छा एयर एम्बुलेंस के लिए 45 करोड़ रुपया इन्होंने रखा है। अब जनाब स्पीकर मुझे यह बताया जाए, हमारे तकरीबन इस वक्त टोटल जो BHQs है वो 34 है, THQ 88 है, RHC पंजाब में 293 है और 2461 BHU। जनाब स्पीकर मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि इनकी तमाम तर फैसिलिटीज मुकम्मल हो चुकी है। जब आपको मेलसी वाला वाक़या आपको याद होगा, जब अली जान उधर सेक्रेटरी गए, आपके सेक्रेटरी हेल्थ, दवाइयाँ नहीं थी उधर, लोगों ने क्या किया, उधर प्रोटेस्ट किया, उनके आगे उनकी गाड़ी को रोका गया। तो मुझे पहले ये बताया जाए कि क्या ये मुकम्मल तौर पे इन हॉस्पिटल्स में, देखिए आपका जो सेहत का निज़ाम है वो आपका निज़ाम DHQ प्राइमरी जो हेल्थ सेकेंडरी है, DHQ, THQ, RHC और BHUs है। क्या सर हमें यह बताया जाए कि इनमें सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं? और अगली बात मुझे ये बताई जाए कि क्या हेलीपैड बन चुके हैं हर जगह पे? कम से कम हर BHQ में तो हेलीपैड होना चाहिए ना सर। आप एयर एम्बुलेंस किसको आप मुहैया करेंगे? आप यहां से डिफेंस जाके दे देंगे, डिफेंस वाले आ जाए, गुलबर्ग वाले आ जाए। अगर आपने एयर एम्बुलेंस को जिस तरह 1112 कोई इससे इख्तलाफ करे, कोई उनकी सियासी पॉलिसी से इख्तलाफ करे, लेकिन चौधरी परवेज इलाही का एक मंसूबा आज भी पंजाब में जा रहा है और लोग उनको दुआएं देता है 1112 वाले से, ये हर किसी को मानना पड़ेगा। और हर हुकूमत ने वो मंसूबा जारी रखा है, इन्होंने भी जारी रखा है, हमारा टाइम भी कोई 2-3 साल आए, हमने भी वो जारी रखा। तो मुझे ये बता दिया जाए कि ये बहुत बड़ा अगर काम करने जा रहे हैं, अगर ये आई वॉश नहीं है तो एम्बुलेंस, उसके एयर एम्बुलेंस के हेलीपैड कहाँ बने? कम से कम मुझे अपने 4-5 डिस्ट्रिक्ट का पता है, बक्खर है, खुशाब है, सरगोदा है, मियाँ वाली है, उधर तो कोई ऐसा
दूर दूर तक निशान नहीं है कि वहां पे कोई हेलीपैड बनेगा। क्या उधर सड़क पे जहाज को उतारेंगे? क्या वहां के मरीज के लिए आप एयर एम्बुलेंस, इनको नहीं लगता कि उनको जरूरत पड़ेगी? एयर एम्बुलेंस का मतलब यही है कि आपको किसी हादसे की जगह पे या किसी ऐसी जगह पे आपको ले जाने की जरूरत पड़ती है जहां पे कोई और फैसिलिटीज नहीं है। तो ये 45 करोड़ का आपने आई वॉश तो कर लिया है। वैसे मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, ये मंसूबा भी शुरू हमने करने लगे थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट खत्म हो। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद उस वक्त की वजीर सेहत का ये मंसूबा अंडर कंसिडरेशन, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन एनी हाउ, अगर ये कर रहे हैं तो ये तो इनको जरूर बताना चाहिए था मिनिस्टर साहब को कि हमने फलां डिवीजनल लेवल पे हम शुरू कर रहे हैं हेलीपैड, या फलां फलां डिस्ट्रिक्ट हमने चुन लिए हैं उन पे कर रहे हैं। तो अभी 45 करोड़ रुपए का इन्होंने जो रखा है, अगर ये हेलीपैड बनाएंगे तो मेरे ख्याल में एम्बुलेंस नहीं होगी। जो एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस का करेंगे तो हेलीपैड नहीं होंगे, वो वहां यहीं से उड़ेगी, डिफेंस से किसी हॉस्पिटल से मैं हॉस्पिटल तक आ जाएगी या किसी और जगह पे आ जाएगी। आम आदमी को सर इसका कोई फायदा नहीं। इनको चाहिए ये कि ये टोटल अपने THQs को, BHUs को, ये RHCs हैं, इनके DHQs हैं, उनकी फैसिलिटीज को पहले पूरा करें। लोग मर रहे हैं उधर। मियां वाली वाला वाकया आपको याद है? इनके सेक्रेटरी साहब गए और उन्होंने उधर वो बंद कर दिया कमरे में, और 3 दिन बाद मरीज की लाश मिली है। मियां वाली वाले वाकया आपके इल्म में होगा। आपके एक सेक्रेटरी साहब उधर गए हैं दौरे पे, तो वहां पे उन्होंने बंद कर दिया उस बेचारे को, और याद किसी को नहीं रहा, तीसरे दिन उसकी लाश मिली है। सेक्रेटरी हेल्थ गया थे। अब जनाब ये क्लिनिक ऑन व्हील्स है। अब क्लिनिक ऑन व्हील्स पे मोहतरमा की तस्वीर लग गई। अब इसकी मैं आपको हकीकत बताता हूं। मुझे ये बता दें इसके टेंडर कब हुआ है, ये कब इंपोर्ट हुई है? सर ये जो प्रोग्राम था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का था, जो दिसंबर 2020 में तुर्की की गवर्नमेंट से और NGO से मिलके ये उस वक्त इनिशिएट हुआ था। मुझे मिनिस्टर साहब बता दें कि कब इसका टेंडर हुआ है इन 3 महीनों में, कब इन्होंने चीजें इंपोर्ट करवाई हैं? ये तो फंक्शनल है पहले जनाब स्पीकर, कई जगहों पे फंक्शनल है। आपके लाहौर में ही जनाब ये फंक्शनल है, 1-2 जगह पे। नाम देखिए, इमरान खान के दौर में सर आप तारीख को चेक कर सकते हैं, दिसंबर 2020 की तारीख है। मिनिस्टर साहब नोट कर लें बेशक, जनाब वही चेंज करके आपने रखवाया है भाईजान। दूसरा सर, आपका जो टोटल हिजम है तरक्याती बजट का, इसमें जो आपने सेहत में दिया है वो है जनाब 128 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, कितनी ढिठाई से ये 539 अरब रुपए को कनेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ, हेल्थ के साथ। इन्होंने ये कहा है कि 539 अरब रुपया ये हमने रखा है हेल्थ के लिए। इसमें से गैर तरक्याती बजट है जनाब 410 अरब रुपए। अब गैर तरक्याती बजट का आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गैर तरक्याती बजट क्या होता है। वो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं और उन एक्सपेंडिचर में कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, और वो एक्सपेंडिचर उसी तरह एज इट इज रहते हैं। ये 128 अरब रुपया टोटल बजट का बनता है जनाब चेयरमैन 2.35। ये सेहत के लिए इनकी प्रायोरिटी है। ये जो इन्होंने 128 अरब रुपया रखा है ये सेहत के लिए इनकी प्रायोरिटी है। ये आप खुद चेक कर लें कि सेहत में सिवाय अपने नाम बनाने के, अपने नाम पे ये बजट को, ये मंसूबों को रखने के, सिर्फ इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन के नाम रखे जाएंगे तो हमारा नाम बाकी रहेगा। ये नाम रखे जाएंगे तो नाम बाकी नहीं रहेगा। नाम बाकी रहता है अवाम की खिदमत से और अवाम के साथ प्यार करने से, जो कि इस वक्त ये सबूत दे रहे हैं कि हमने इस अवाम को जिंदा दरगोर करना है। जनाब स्पीकर, अब जनाब स्पीकर मैं आ जाता हूं तालीम पे।
तालीम का टोटल बजट है जनाब स्पीकर, जो इन्होंने अल्फाज की हेर फेर और जो कैमोफ्लॉज किया, आई वॉश किया, 669 अरब रुपए। 669 अरब रुपए में से 604 अरब रुपया इनका गैर तरक्याती बजट। अब 604 अरब अगर आप निकालें तो बाकी बचता है स्कूल एजुकेशन के लिए 42 अरब रुपए, और हायर एजुकेशन के लिए बचता है 17 अरब। अब हायर एजुकेशन में इन्होंने क्या किया सर? हायर एजुकेशन में इन्होंने ये किया कि इन्होंने यूनिवर्सिटी के पैसे बंद कर दिए। हमारे ज़माने में 11 यूनिवर्सिटीज़, हमने नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने का ऐलान किया। और स्कूल एजुकेशन के जनाब स्पीकर, अगर आप 42 अरब रुपए टोटल बजट में से परसेंटेज निकालें तो वो बनती है 0.77%, 1% भी नहीं बनती। और हायर एजुकेशन में जो इनकी बनती है वो बनती है 0.31। अब 64% लोग हैं जनाब चेयरमैन जो 25 साल से कम है, उनमें से 40% लोग एजुकेशन से महरूम हैं। क्या ये हुकूमत आर्टिकल 25A पे अमल कर रही है? क्या इनको ये 40% लोग जो इस वक्त अनपढ़ हैं, क्या उनको ये तालीम इससे जो 0.77% है इनसे वो देगी? जनाब स्पीकर, हमारा पंजाब जो है रूरल बेस एरिया, मैंने इनकी बजट बुक देखी है। हमारे पंजाब में पोजीशन ये है कि स्कैटर्ड आबादी है। वहाँ पे जब बच्ची मिडल में पहुँचती है तो उसकी उम्र काफ़ी हो जाती है। जनाब कितने हाई स्कूल इन्होंने बनाए हैं। जो इनका पिछला दौर था, जो इनके पिछला दौर हुकूमत था, आपको शायद याद हो, उस पिछले दौर हुकूमत में इन्होंने स्कूल्स की अपग्रेडेशन पे और नए स्कूल्स पे दी थी। 2887 हमने स्कूल अपग्रेड किए और नए बनाए 3 सालों में, ये रिकॉर्ड पे है। और इन्होंने मुकम्मल पाबंदी लगाई। मुझे इतना बता दिया जाए कि ये हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन में जो पैसे रखे हैं, इसमें क्या ये समझते हैं कि ये इनकी ज़रूरियात पूरा करेंगे? सर, इस वक्त चाहिए तो ये था कि सूबे में इमरजेंसी लगनी चाहिए थी, एजुकेशन इमरजेंसी। पता नहीं ये किस दौर में फिर रही है ये गवर्नमेंट। सिवाय अपने लल्ले तल्लों के, सिवाय अपने जाती खर्चों के। जी राना शहबाज साहब गपशप खत्म करें। लीडर ऑफ द अपोजिशन तकरीर कर रहे हैं और आप इधर। जनाबे चेयरमैन, इनको इस सूबे में इमरजेंसी लगानी चाहिए, एजुकेशन इमरजेंसी। मैं साथ साथ मशवरे भी दे रहा हूं, मानने इन्होंने नहीं है, अच्छी बात ये कभी भी नहीं मानेंगे। और इनको ये करना चाहिए कि 100% स्कूल को बच्चों के लिए लाने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया था, इंसाफ तालीम प्रोग्राम। नाम तो इन्होंने वो नहीं रखना, अपने ही को नाम रखना है। उसके लिए मस्जिद को स्कूल डिक्लेयर करार दिया जाए। 1985 में जिस मुस्लिम लीग को इन्होंने तोड़ा था और मोहम्मद खान जुनेजो को जब बेइज्जत किया गया और यहाँ पे उसको मारा गया, मोहम्मद खान जुनेजो हमारे प्राइम मिनिस्टर से, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उस वक्त एक नई रोशनी स्कूल बने थे, मस्जिद के अंदर थे वो, मस्जिद मकतब नई रोशनी स्कूल, मस्जिद मकतब नई रोशनी स्कूल। वो आप मस्जिद में क्यों नहीं बनाते? आपके पास BA BSc के डिग्री होल्डर काफी फिर रहे हैं, उनको आप इजाफी नंबर दे दें, इजाफी जिस तरह NCC के नंबर होते थे, वो वॉलंटियरली भी काम करने को कई लोग तैयार होंगे। लेकिन आप कुछ करें तो सही। आप जब शुरू होते हैं, बात शुरू होती है, जो 3 साल हमारी गवर्नमेंट रही है उस पर शुरू होती है, इमरान खान पे बात शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। जनाब स्पीकर, कुछ विजन तो अप्लाई कर लें अपने ऊपर। आगे जनाब स्पीकर,
जंगलात के लिए इन्होंने 8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट रखा है। मैं फिर उसी जगह पे आऊंगा, एलोकेशन को नहीं। 8 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए एलोकेशन है। अच्छा सर, मैं एक और बात आपको अर्ज करता हूं कि जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को दिखा रहे हैं 50 अरब रुपए का हमने प्रोजेक्ट रख दिया, ये इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके लिए आप एलोकेशन रख रहे हैं 1 अरब रुपया। 1 अरब का मतलब है आज से 2 साल पहले 25 करोड़ रुपया। सर आप 50-50 अरब रुपए के प्रोग्राम की एलोकेशन कर रहे हैं 10%, 5%। आप कैसे मुकम्मल करेंगे? सिवाय इसके कि आप लोगों को धोखा दें, आप लोगों को कैमोफ्लेज करें। इसके अलावा सर हमारा मंसूबा तो बिलियन ट्री मंसूबा सारी दुनिया जानती है और उसको सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है और केपीके में उसकी मिसाल आपके सामने है। सिवाय इस बात के कि इमरान फोबिया इनको हो, ये क्यों नहीं उस मंसूबे को इधर पंजाब में लेके आते? देखिए सर, अच्छे मंसूबों को लेके आए। हमें अगर ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत हो ही गई है, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, इनको मौका अल्लाह ताला ने ये आखिरी मौका दे दिया है, तो ये कम अज कम कुछ अच्छे काम तो कर जाए। अभी भी इनके अंदर से बुग़्ज़ इमरान नहीं निकल रहा। जनाब एक इन्होंने ये प्रोग्राम किया है, जनाब स्पीकर, ये मरियम की दस्तक। अब मुझे इस प्रोग्राम का कोई मकसद समझ नहीं आता। वो को मिनिस्टर साहब अपनी कंक्लूजन की जो होगी उनकी स्पीच कि क्या ज़रूरी है कि ये लोगों के अगर कोई प्लान करना चाहते हैं, अगर लोगों को कुछ सहूलत देना चाहते हैं, तो लोगों को ये 2-3 नामों से क्यों ओबलाइज कर रहे हैं? अपने किसी और से कर दें। ये इनके वाले साहब मिनिस्टर फाइनेंस के उस जमाने में मेयर थे, जिस जमाने में जिन लीडर्स की यह बात कर रहे हैं इनका वजूद भी नहीं था। वो उस जमाने के सियासी थे। इन्हीं के नाम पे कोई मंसूबा रख दे। बड़ा काम किया है उन्होंने। मेरे वाले साहब भी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में थे और जब लाहौर में पंजाब काउंसिल की एक मीटिंग होती थी, वो सबको वो खाना देते थे सर। बड़े वज़ादार आदमी थे, तो उनके नाम पे को रख दें। उस जमाने के मेयर थे 1979 में, इनके वाले साहब मेयर बने पूरे लाहौर के। उन्होंने तो अपने नाम पे आज दिन तक कोई चीज़ नहीं रखी थी। तो सर इनको बस यही एक फोबिया है कि ये सिर्फ अपने नाम की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जनाब स्पीकर, इन्होंने एक और काम किया है, वो है इन्होंने 187 अरब रुपया रखा है पुलिस के लिए। अब मैं आता हूँ असल बात। 163 अरब रुपया इन्होंने रखा था पिछली दफा, 187 अरब रुपया इन्होंने पुलिस के लिए रखा। अब अगर आप जाएं तो पुलिस का काम क्या रह गया? पुलिस का काम यह रह गया कि हमारा मुल्क और हमारा सूबा, खसूसन पंजाब, 9 मई पे आके खड़ा हो गया। ना ये 9 मई से आगे जा रहा है और ना ही 9 मई से ये बाहर निकल रहा है। पुलिस का एक ही काम रह गया इस वक्त। इनके नजदीक पुलिस अच्छी है, मैं मानता हूं। उसकी वजह यह है कि 9 मई के वाकयात के बाद जनाब चेयरमैन इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, मियां महमूदुर रशीद, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा और हमारे मिलिट्री कोर्ट में जितने भी लोग हैं, जिनमें हमारे एक एमपीए भी थे मियां उस्मान अकरम साहब, ये हमारे खुद चेयरमैन इमरान खान और हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी। जनाब स्पीकर, पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम सबसे पहले ये होता है कि एफआईआर के बाद जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद ये चालान मुकम्मल करें।
हमारे कई केसेस हैं जो हमारे 15,000 लोग 9 मई में इन्होंने नामालूम लोगों को इन्होंने पकड़ा और उन पे गलत एफआईआर दी। जनाब स्पीकर, आज दिन तक उनके चालान मुकम्मल नहीं हुए। ये है इस पुलिस का किरदार। इस पुलिस का सिर्फ एक ही काम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों में आपने दाखिल होना है। जनाब स्पीकर, इसका और कोई काम नहीं है। क्यों पैसे बढ़ाए गए हैं? 163 अरब रुपए से 187 अरब रुपया क्यों बढ़ाया गया? एक साल में क्या जरूरत पड़ गई है पुलिस को? हमें भी बताया जाए। पुलिस का काम तो ये है सर कि भावल नगर वाला वाकया आपके सामने है, थारियां वाला वाकया आपके सामने है। आपने पिछले दिनों हमारे वर्कर्स पे, हमारे एमपीएस पे पर्चा हुआ लिया में। हाफजाबाद हमारे एमपीए का घर तोड़ा गया। पिंडी में हमारे एमपीए पे पर्चा हुआ। हमारे एमपीए जमीरुल हसन भट्टी हैं, राजद तनवीर हैं, कर्नल शोएब, शहाबुद्दीन खान, मियां असलम इकबाल साहब को ये आने नहीं दे रहे। यानी सितम ज़रीफी ये देखें कि एक बंदा जमानतें 2 दफा ले चुका है, ये नहीं आने दे रहे, पुलिस पहुंच जाती है। मियां हमाद अजहर जो है वो जमानतों के साथ फिर रहा है, जहां जाता है पीछे पहुंच जाते हैं। हमारे पंजाब के सदर है। उसके बावजूद जो कुछ चौधरी परवेज इलाही के साथ इन्होंने किया है, 80 साल के बुजुर्ग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, स्पीकर रह चुके हैं। ये इनकी इसी जो कारकर्दगी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनको आप पकड़ के जेलों में डालें। ये आपका कारनामा है। इसी कारनामे पे आईजी पंजाब को, जो कि मैं समझता हूं कि वो नाअहल आईजी पंजाब है और वो पेरोल पे काम कर रहा है इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की, बल्कि पंजाब के खानदान की पेरोल पे काम कर रहा है, उसको आप तकरीबन 22-23 अरब रुपया इस गरीब आवाम के टैक्सेस का दे रहे हैं। इसीलिए दे रहे हैं कि हमें पकड़े, हमारे घरों पे आए। हम तो जनाब चेयरमैन आपको चाबियां दे देते हैं अपने घरों की, हम छोड़ जाते हैं। ये सारे जो हमारे एमपीएस एमपीएस बैठे हैं, इन पे पर्चे करवा दें। एक दफा ही हम असेंबली के बाहर खड़े हो जाते हैं, हमें गिरफ्तार करके ले जाएं। अब जहां कहीं पे कन्वेंशन होता है, ये जो हाफजाबाद वाला कन्वेंशन था, ये 4 दीवारी के अंदर था। चंद लोग उधर आए हुए थे, जमानत पे आया मियां हमाद अजहर, कोई एब्सकॉन्डर नहीं था उस। और पीछे जो इन्होंने उस घर का हाल किया, उनकी जो इज्जत खवातीन थी उनका हाल किया। सर ये को पंजाब में ये क्या कर रहे हैं? ये टाइम इन पे भी आना है। तो ये पुलिस को इसीलिए ये दे रहे हैं सर। उधर एक हमारे असामा गुज्जर साहब थे और उवैस जक्खड़ है हमारे एमएनए, उन पे एफआईआर हुई। लेकिन मैं जनाब चेयरमैन इसमें क्या कहूं, मुझे एक याद आती है एक बात। मैडम चीफ मिनिस्टर ने जो जब सीएम बनी तो उन्होंने ये कहा था, ये बात जरा मेरी आप गौर से सुने सर, कि मैं रूथलेस साबित होंगी। अब मैंने जब इस रूथलेस का मतलब देखा तो मैंने कहा वाकई वो ठीक कह रहे। इस रूथलेस का मतलब सर अगर आप डिक्शनरी में जाके देखें, एक 12.5 करोड़ अवाम की चीफ मिनिस्टर एक ओपनली ये कह रही हैं कि मैं रूथलेस साबित होंगी, तो इसके मतलब 4-5 तो जो मुझे पता है उसमें एक तो विदाउट पिटी, मर्सीलेस, क्रूअल, अनफॉरगिविंग एंड ब्रूटल। सर आप अंदाजा लगाएं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब फॉर्म 47 हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई, हमारे बारे में पूरी कह रही है, पूरे पंजाब के बारे में कि मैं रूथलेस साबित होंगी। ये इन्होंने खुद कहा है, मैंने अपने पास से नहीं कहा। और ये 5 डिक्शनरी में आप खुद चेक कर लें, ये 5 मतलब तो मैंने देखे। तो हम क्या समझें कि हमारा वास्ता एक ऐसी मुसल्लत की हुई गवर्नमेंट से पड़ चुका है जो कि हमारे लिए कोई रहम नहीं रखती, कोई इंसाफ नहीं रखती, और हमने उसके साथ जंग तो करनी है।
और हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जंग करते रहे जनाब। उसमें अब मैं आपको जनाब चेयरमैन आऊंगा जो इन्होंने शाखर्चियां रखी। चेयरमैन सबसे पहले गवर्नर हाउस में, गवर्नर हाउस की शाखर्चियां इन्होंने जो रखी है गरीब के पैसे से 1.6 अरब रुपया। ये बजट स्टेटमेंट जो है उसका सफ़ा नंबर 35, 1.6 अरब रुपया इन्होंने रखा है। जनाब चेयरमैन, इन्होंने गवर्नर की हाउस का खर्चा जो रखा है ये उनके उन खर्चों से अलावा है जो उनके एम्प्लॉयज के या वो खर्चे हैं, ये उनके अलावा मैं बता रहा हूं। इसमें तनख्वाहें शामिल नहीं है। अगर मिनिस्टर साहब कल कहें बेशक खुद चेक कर ले। उसके बाद जनाब चेयरमैन सिर्फ ये अर्ज करूंगा, ज्यादा लंबा टाइम हो गया मैं, क्योंकि इनका जो बजट है वो इस तरह के 2 दिन भी बंदा बोल सकता। अब सीएम हाउस की मेहमान नवाजी जनाब, मुझे ये पता चला है कि मेरे टेली बेंचेस के जो दोस्त हैं इनकी पता नहीं उधर क्या मेहमान नवाजी हो रही है। वैसे मैं इनको ये बता दूं कि सीएम हाउस की सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए 1.3 अरब रुपया रखा गया, सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए। जो बंदा 8 क्लब में जाएगा और गरीब के टैक्सेस का पैसा है। अब पता नहीं इनकी मेहमान नवाजी उधर कैसे होती है, लेकिन अपने ज़हन में मेरे भाई ये रखें कि 1.3 अरब रुपया सीएम हाउस की मेहमान नवाजी के लिए रखा गया। जनाब चेयरमैन, ये सारा बजट, ये जितना भी इन्होंने किया, क्या आज दिन तक जो हमारी रूथलेस चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अपनी मनी ट्रेल दी थी उस वक्त जब उन्होंने कहा था कि मेरी तो पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। चलो उस वक्त नहीं दी तो ये जो 11 बिलियन रुपए हैं ये वापस मंगवा ले दुबई लीक्स वाले, तब भी सूबे का कुछ हल निकल आएगा। क्यों इस सूबे को जिंदा तरगोर करते हैं जनाब? ये प्रोग्राम दें, ये कम से कम कोई ऐसा प्रोग्राम दें जो कि इनका, अगर इन्होंने 85 में जब ये बने थे कोई प्रोग्राम दिए होते तो आज पता होता। एक डिवीजन को ले लें, गुजरावाला डिवीजन को ले लें, वक्त भी पड़ी है, क्यों नहीं वो नौजवानों को देते? हमने ये मॉडल बनाया है डिवीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, हमारे पास मॉडल है, हमारे से ले ले। तौफीक नहीं होगी कि ये कोई अच्छी चीज अडॉप्ट करे हमारी, क्योंकि ये इमरान फोबिया में मुकम्मल तौर पे गिरफ्तार है। जनाब चेयरमैन, 40,000 एकड़ गुजरावाला डिवीजन में इस वक्त बंजर पड़ी है। क्यों नहीं फार्मिंग के लिए देते नौजवानों को? लैपटॉप क्या चीज है? उसके बाद वहां पे देखें कि स्किल्ड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बन सकती है। वजीराबाद में आपका कैटलरी का सबसे बड़ा काम हो रहा है और आपकी जीडीपी में टोटल 2% उसका हिस्सा बनता है उस पूरे एरिया का। कोई इस किस्म का प्रोग्राम दे। हमारे पास वो प्रोग्राम है सर, हम इनको दे सकते हैं, लेकिन हमारा नहीं लेंगे। और उसके बाद जनाब चेयरमैन, मेरी डिमांड इनसे एक, ये जो बजट इन्होंने दिया है इसको फेंक दे रद्दी की टोकरी। ये कोई बजट नहीं। और ये जो मेरे भाई आज ये बात कर रहे हैं, ये 6 महीने बाद मैं इनको बताऊंगा, इनके साथ भी धोखा हो रहा है। 842 अरब रुपए के तरक्याती काम में जो इन्होंने दिए 101 अरब रुपए एलोकेशन है। बजट बुक पढ़ के तो देखें, वो एलोकेशन 842 अरब रुपए में से 101 अरब रुपए और तमाम तब रेवेन्यू में है, कैपिटल में एक भी नहीं है। आपने 54% आपने बढ़ाने हैं महसूलात, लोगों को जिंदा दरगोर करना है। आपने
किसी की 10 किलोमीटर सड़क होगी तो उसको 50 लाख एलोकेशन कर देंगे। उसका नुकसान ये होगा कि अगले साल वही पैसा रिवाइज में बढ़ जाएगा। जो काम 5 करोड़ में होगा इस अवाम का, वो काम 10 करोड़ में होगा और पैसा अवाम का जाया। अब मैं सर जब से आया हूं, ये 3 महीने गुजरे हैं, तो मैंने ये देखा है जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे जब भी बात शुरू होती है, मैंने 1973 से जो मैं शुरू हुआ, मैं इसलिए हुआ कि हमारे 3.5 साल इनके सामने है। 3.5 साल में से तकरीबन 1.5 साल हमारा कोरोना में लगा, लेकिन बुग़्ज़ इमरान में इतने मुब्तला हैं कि इनको इमरान खान नहीं भूलता। हर वक्त इमरान खान इनके असाब पे शामिल है। जनाब चेयरमैन, मैं आपको हमारे 3 साल दौर में जो हमारे मंसूबे थे, जो हमने मुकम्मल किए, मैं आपको वो बताऊं। सबसे पहले जनाब इमरान खान ने बनाया एहसास कफालत प्रोग्राम। नंबर 2 लंगर खाने। नंबर 3 पे इमरान खान ने शेल्टर होम का क्याम किया। नंबर 4 पे इमरान खान ने राशन कार्ड बनाए। नंबर 5 पे इमरान खान ने किसान कार्ड बनाया। नंबर 6 सेहत इंसाफ कार्ड। नंबर 7 एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। नंबर 8 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल, जो मैं इनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं और इनको बता रहा हूं कि ये काम भी कर ले, ये उन्होंने बंद कर दिए हैं। नंबर 9 इंसाफ माजूर बुजुर्ग कार्ड। नंबर 10 मजदूर कार्ड। नंबर 11 रोशन डिजिटल प्रोग्राम। नंबर 12 खिदमत ई मरकज का क्याम, ये इमरान खान ने सब बनाए हैं, वजीर आजम इमरान खान ने। नंबर 13 नैब को बाख्तियार बनाना। नंबर 14 राष्ट्र प्रोग्राम इमरान खान ने बनाया। नंबर 15 जनाब चेयरमैन सीरत यूनिवर्सिटी का क्याम इमरान खान ने किया। नंबर 16 टूरिज्म को फरोग दिया, जो आपके सामने था उस वक्त। नंबर 17 बिलियन सुनामी ट्रीज का आगाज किया। नंबर 18 टैक्स रिफॉर्म्स इमरान खान ने बनाए। नंबर 19 जनाब चेयरमैन, आज जो क्रिकेट का हाल हो रहा है, आपने एक बंदा यहां से उठाया, बना दिया वजीर दाखिला, उसको दे दी क्रिकेट। जो हाल हुआ है, इमरान खान ने क्रिकेट से ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, और उस वक्त आपने देखा था क्या पोजीशन थी। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली। नंबर 21 पीएसएल की कामयाबी। नंबर 22 ई ट्रांसफर और पेंशन का क्याम। नंबर 23 ये सर, ये देखें नंबर 23 पे ये मेरे दोस्त चूंकि जब खड़े होते थे, आपने क्या किया? भाषा, मेहमान और वासु डैम पर इमरान खान ने काम का आगाज करवाया। ये एक डैम तो बता दें, अभी इनकी हुकूमत है दोनों जगह पे, मरकज में भी और सूबे में भी। अपना घर स्कीम का काम किया, जो इन्होंने अब अपना छत की क्या बनाया, इन्होंने बिलासूद कर्जे की स्कीम थी। जनाब चेयरमैन 21 नई यूनिवर्सिटी पर काम का आगाज हुआ, खान साहब ने किया। और 23 नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों पे जनाब चेयरमैन काम हुआ। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का काम हुआ, आपके सामने है। और सबसे बड़ी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का काम हुआ। हर फोरम पर इमरान खान ने हुर्मत रसूल के लिए आवाज उठाई, जिसकी उनको सजा भी मिली। और वही सजा है जब उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। जनाब पीआईए, पीटीवी और एनएचए को मुनाफा बख्श इदारा बनाया। जमीनों की डिजिटलाइजेशन की, दुनिया की 11वीं बड़ी ऑयल रिफाइनरी का क्याम किया। खैबर पख्तूनख्वा में यतीम खाने और ओल्ड होम का क्याम किया। जनाब श्रीलंका के मुसलमानों को जब मरते थे तो उनको जला दिया जाता था,
पहली दफा इमरान खान की हुकूमत आई और इमरान खान ने उनकी तदफीन के लिए उधर उनको पाबंद किया और वो अब उनकी तदफीन होती है। कश्मीर जनाब, स्कूल में सुबह दरूद शरीफ, जनाब स्कूलों में खामोशी इख्तियार की जाए। भट्टी साहब, ये पाक की तालीम का आगाज किया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर के दौरान कोई लुकमेबाजी न की जाए, ये डिग्री देने का कानून खत्म खान ने किया। यकसा तालीम निज़ाम लागू करने की कोशिश की। रेकोटेक मंसूबे पे काम इमरान खान ने किया। सऊदी अरब में सबसे बड़ा काम, सऊदी अरब में जो मजदूरों की रिहाई इमरान खान ने करवाई, कब से वो उधर गल सड़ रहे थे। ये तो अपनी स्टील मिलें इन्होंने तो उधर लगाई हुई थी। जनाब चेयरमैन, पूरी दुनिया की हकमियत सिर्फ अल्लाह के पास है। इस चीज को पूरी दुनिया में बावर करवाया, कौम पैदा की। जनाब चेयरमैन, हम ये इधर बैठे हैं, जितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, हमारे में से कोई एमपीए आग के दरिया अबूर करके आए, हमारे में से कोई एमपीए इमरान खान के साथ रहेगा, था और इंशाअल्लाह है। मुल्क की गिरती माइशत को जनाब दोबारा पांव पे खड़ा किया। तजारती खसारे का खात्मा हुआ, सर मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, गैर मुल्की कर्जों की वापसी शुरू हुई। सी पैक अथॉरिटी का क्या हुआ जनाब? गवादर पोर्ट को इमरान खान ने फंक्शनल किया। इंफ्रास्ट्रक्चर निवास दौर के 5 साल दौर से डबल और कम कीमत में मुकम्मल किए। इस्लामोफोबिया की करारदाद जनाब किसने यूएनओ से पास करवाई? इमरान खान ने करवाई। कश्मीर का केस पूरी दुनिया में लड़ा। अमेरिका को अड्डे ना देना और एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा? इमरान खान ने कहा था और किसी ने नहीं कहा था। बंद संतों को दोबारा चलाया। रशिया के साथ मुल्की मफादात के तजारती मुआहदा करने की कोशिश की और पेट्रोल और गैस को सस्ते दामों एग्रीमेंट होने जा रहे थे, जिसकी वजह से एक वजह यह भी थी जब 9 अप्रैल की रजीम चेंज हुआ, एलएन के दोबारा सस्ते मुआहदे किए। एहसास प्रोग्राम की शफाफियत आपके सामने जो इमरान खान ने शुरू की। अपने दौर में ओआईसी इजलास 2 मरतबा इस्लामाबाद बुलाना और 57 इस्लामी ममालिक की सरबराही पाकिस्तान को दिलाना, ये इमरान खान का काम था। जनाब स्पीकर, आखिर में ये वो मंसूबे हैं। मैंने इसलिए ये बताए कि पहले आपसे मैं एक बात कर चुका हूं कि 3.5 साल से हमारे पास, अब भी इस हुकूमत के ये 3.5 साल में हमारे मंसूबे हैं। 85 से ये हुकूमत आई है, तवील तरीन इनिंग्स अपने इक़्तिदार की खेल रही है। सिर्फ 2 काम कर लें जो इनकी इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहबा अपने, जो उन्होंने उस वक्त मनी ट्रेल की बात की थी, वो पैसे दे दें और दुबई लीक्स वाले पैसे दे दें। इनके 842 अरब रुपए, 787 अरब रुपए किसान का और 54% जो ये महसूलात में इजाफा कर रहे हैं, जिसको ये टैक्स फ्री बजट कहते हुए इनको शर्म ही नहीं आती, वो ये सारे कवर हो जाएं अगर ये अपनी रूथलेस चीफ मिनिस्टर को कह दें कि खुदा दना जो पैसे वापस। आखिर में एक शेर पंजाबी में मैं आपके गोश गुजार करूंगा। एक सर मियां मोहम्मद बख्श साहब और एक पीर मोहम्मद बख्श साहब, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा किया तो उस वक्त पहले हमारी मुसलमानों की जबान फारसी होती थी, तो फारसी को बड़ा मुश्किल टाइम आ गया। अंग्रेजों ने जबान चेंज शुरू कर दी। तो पीर बख्श साहब ने फरमाया कि उड़ गए बाज छड़ गए आलने की बाग दी प्रधान हो गई। उड़ गए बाज छड़ गए आलने गुग्गी बाग दी प्रधान हो गई। वस पै गई फारसी बुधुआ दे पीर बख्शा गल वीरान हो गई। थैंक यू वेरी मच।
लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बड़ी तफसील से अपना नुक्ता नज़र बजट पे पेश किया है। तो एक जो अच्छी बात है कि उनकी बात को पूरे हाउस ने, चाहे उनसे कोई इत्तेफाक करता था या इख्तलाफ करता था, वो पूरे सुकून से उनकी बात को सुना है। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि जो भी मेंबर अपोजिशन की तरफ से बोले या हुकूमती बेंचेस से, एक दूसरे की बात को सुना जाए। और मुझे ये 2-3 माह से मैं देख रहा हूँ कि स्पीकर साहब भी अक्सर इजलासों में यही कहते रहते हैं कि एक दूसरे की बात को बड़े तहम्मुल से सुना जाए। तो अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब